हरिद्वार की ट्रिप तो खत्म हो चुकी थी, तो बस एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिली और आज मैं आ गई वापसी ऑफिस। तो पहले मैं सुबह-सुबह पी लेती हूँ गरम-गरम सी चाय, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। फिर मैं मिलती हूँ इनसे, क्योंकि 2-3 दिन बाद मिल रही थी, तो मिलना तो बनता है ना। और इसके बाद हम निकल जाते हैं ऑफिस से दिल्ली जाने के लिए। तो हम जाते हैं अवधेशानंद जी के ऑफिस में। यहाँ मैं कुछ देर वेट करती हूँ, फाइनली काम खत्म होता है और घर आते-आते मुझे डेली रात तो हो ही जाती है। और आज आ रखे थे मेरी बहन, भाई और पापा ऋषिकेश से, तो हम बाहर खाना खाने जाते हैं और वापसी में हम लेके आते हैं ये गजक। और उसके बाद आ जाता है मेरी बहन का फ़ोन, मतलब ये मेरी ताऊ जी की लड़की है, तो इसका फ़ोन आ जाता है। ये बेचारी वहाँ अकेली, इसके पेपर है, तो ये नहीं आती है, तो पूछ रही है तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो बस फिर वो इसको चिढ़ा रही थी कि हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जैसे ही देखती मैं इसे रिकॉर्ड कर रही तो शर्माने लगती। हरिद्वार की ट्रिप तो खत्म हो चुकी थी, तो बस एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिली और आज मैं आ गई वापसी ऑफिस। तो पहले मैं सुबह-सुबह पी लेती हूँ गरम-गरम सी चाय, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। फिर मैं मिलती हूँ इनसे, क्योंकि 2-3 दिन बाद मिल रही थी, तो मिलना तो बनता है ना। और इसके बाद हम निकल जाते हैं ऑफिस से दिल्ली जाने के लिए। तो हम जाते हैं अवधेशानंद जी के ऑफिस में। यहाँ मैं कुछ देर वेट करती हूँ, फाइनली काम खत्म होता है और घर आते-आते मुझे डेली रात तो हो ही जाती है। और आज आ रखे थे मेरी बहन, भाई और पापा ऋषिकेश से, तो हम बाहर खाना खाने जाते हैं और वापसी में हम लेके आते हैं ये गजक। और उसके बाद आ जाता है मेरी बहन का फ़ोन, मतलब ये मेरी ताऊ जी की लड़की है, तो इसका फ़ोन आ जाता है। ये बेचारी वहाँ अकेली, इसके पेपर है, तो ये नहीं आती है, तो पूछ रही है तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो बस फिर वो इसको चिढ़ा रही थी कि हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जैसे ही देखती मैं इसे रिकॉर्ड कर रही तो शर्माने लगती।